एक्स्ट्रा कमेटी की तरफ से एक शाम निसार अंसारी के नाम, निसार भाई आप और आपके सहयोगी ने यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों के हिसाब से एक अच्छा मुशायरे का आयोजन किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। छोटा सा प्रोग्राम था वाकन पाड़े के अंदर मुशायरे का। इस मुशायरे के प्रोग्राम में भी वो शामिल होने आए। ऐसे में मैंने उनसे सवाल ये कर दिया कि साहब ये बताइए, जिन खड्डों का आप सामना करके आ रहे हैं इनका क्या होगा। यहाँ के लोग बड़ी उम्मीदें आपसे लगा कर बैठे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा इन खड्डों के विषय में तो हमारे कार्यकर्ता काफ़ी है, हम लोग खड्डे रोड रास्ते का मैटर हमारे कार्यकर्ताओं के हवाले रहता है, कुछ बड़ा होता तो मैं बात करता आता। ऐसे में अब कार्यकर्ताओं से सवाल बनता है कि कार्यकर्ताओं का क्या जवाब है। तो हमारे साथ इस वक्त वाकनपाड़े में जो मुशायरे का प्रोग्राम हुआ वहाँ पर एजाज भाई हैं। एजाज भाई बहुजन विकास अघाड़ी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। अब अप्पा का कहना था कार्यकर्ता हमारे इसके लिए काफ़ी है, तो कार्यकर्ता से पूछते हैं ये रास्ते की जो कंडीशन है। हर चीज़ के बारे में आप पूछो कि ये जो वसई विरार क्या हालत हो गई है। हमने तो आगे भी वो बीच में मीटिंग हुई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई, कोई गणपति है सबको बुलाए गए, बोले अभी रोड सब फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, गणपति के जो मूर्तियां हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। और उसको भी आज कितना टाइम हो गया, कितने महीने हो गए, हमारे विधायक हमारे विधायक राजेश रघुनाथ पाटिल जी ने 1.5 CR उन्होंने फंड पास कराया था। आयोग की वजह से पेपर में कुछ कमियां थी, आज कल उसमें परिवर्तन होते गया, मतलब अभी होगा तभी होगा, उसमें 5 साल निकल गए। उनका 1.5 CR अभी तक के होल्ड पे। अब क्या होगा ये हमारे बड़े बताएंगे आपको, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। अफसोस की बात किस पे करेंगे? अफसोस मतलब काम हुआ, लेकिन बारिश की वजह से ये रोड की हालत फिर उसी हालत पे। आप जो रोड देख के बोल रहे हो ना, आप खुद देख रहे हो, फिर मेरे से पूछते आप रोड के बारे में क्या बोलोगे, आप खुद ही देख लीजिए हालत ऐसी है। लेकिन हमने कोशिश की थी, हमारे बड़ों ने भी की थी, हमारे नगर सेवक पंकज पाटिल सर ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की करके नया गटर भी बनवाया। कुछ अभी बोलना यही है, आप इसी जगह पर मत देखो, आप पूरे वसई विरार नाला सोपारा में देखो कौन सा रास्ता ठीक है। अगर आप पिछली बारिशें देख लो और आप ये बारिश देखो, ये बारिश के बाद काम हुआ ही नहीं है। और जो काम हुआ भी है तो आपने ही देखा होगा 4 दिन पहले या हफ्ते भर पहले कि हम लोग हाथ मार रहे हैं तो हाथ में डांबर आ रहा है। अगर ये हालत है तो ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है ना। नाला सोपारा के ईस्ट की गलियों में आज अप्पा अप्पा ही गूंज रहा था। कहीं नाला सोपारा के वाकनपाड़े में एजाज खान और निसार अंसारी द्वारा आयोजित किए गए मुशायरे में, तो कहीं रेड कारपेट में भारी भरकम कार्यकर्ताओं की भीड़ में अप्पा अप्पा गूंजते हुए दिखाई पड़ा। ऐसे में रोड रास्ते को लेकर के और रोड चोरी के मामले पर लोगों ने क्या कहा? मैं कहता हूँ कि आज तक नए काम शुरुआत होते उसके एक नारियल फोड़े जाते थे। अभी मैंने देखा खड्डे भरने का नारियल फोड़े जा रहे हैं और फिर भी खड्डे नहीं भरे जा रहे हैं। तो अब इसका रीज़न क्या सोतेलापन है? क्या हम लोगों से कोई सजा दे रहे हैं कि भाई हमको या तुम यही हालत में रहो, तुम्हारी और बर्बादी हो? तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जल्दी से जल्दी, ताकि हमारे जो बहुजन विकास के लोग कॉरपोरेशन में आए और फिर ये सब प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो। हमारे न्यूज़ लाइव द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड दोस्तों आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह। और आज बता दूं कि वसई विरार में बहुजन विकास अघाड़ी के मान्यवर श्री हितेंद्र ठाकुर जी कई जगह पर पहुंचे। वहीं रेड कारपेट में कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा मेला था। वहां पर डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं कि पंकज दादा ने भी बोला है, अन्य सभी कार्यकर्ताओं ने थोड़ा थोड़ा 2-2 शब्द बोले और अप्पा ने तो बहुत देर बोला है। लेकिन इन सारे विषयों को देखने के साथ मैं बताना चाहूँगा जिस सड़कों से अप्पा गुजरे हैं, जिन रास्तों से गुजरे हैं, उन रास्तों की तस्वीरें भी आपको दिख रही होंगी। तो इन सारे रास्तों को गुजरने के बाद जब मैंने उनसे बोला कि सड़कों के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा सड़कों का मुद्दा, खड्डों का मुद्दा काफ़ी है मेरे नगर सेवक और मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो आप उनसे बात करो, वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि वाकनपाड़ा के क्षेत्र में जो इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, उनको लेकर के क्या इनकी आगे की क्रिया रहेगी और क्या कार्यकाल में इन्होंने किया है और क्या होना बाकी है। स्वागत है आपका इंकलाब न्यूज़ लाइव में। अप्पा ने जो बातें कही हैं वो आपने सुन लिया। सड़कों पर जो खड्डे हैं और वाकनपाड़ा जो अछूता रह गया, बिल्कुल विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है।
उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कैसी जिम्मेदार? क्योंकि विपक्ष कहता है वो तो 35 साल बताता है। 35 साल बताता, ठीक है। 35 साल में ऐसी बुरी हालत रास्ते की नहीं थी। जो पुराने लोग हैं उनको पता है। अभी ये बारिश में जो खड्डे गिरे, वो हर साल खड्डे गिरते थे लेकिन भरे भी जाते थे। लेकिन ये साल अभी बारिश गया, अभी मतलब पहला गया गणपति उत्सव गया, नवरात्र उत्सव गया, दीपावली गई, छठ पूजा गई, अभी और कौन से दिन जाने बाकी हो पता नहीं। क्योंकि आने वाले दिनों में 8-10 दिन पहले उद्घाटन भी हुआ। उद्घाटन हुआ तो काम क्यों नहीं चालू हो रहा है उसका संभ्रम है। हम इंजीनियर को कांटेक्ट किए तो बोले होने वाला है। अभी क्यों नहीं हो रहा है वो पता नहीं। अभी मैं अप्पा के साथ ही था गाड़ी में, अप्पा ने बोला कौन कॉन्ट्रैक्टर है, तो मैं बोला ये बिटकॉइन कंपनी करके कोई काम लिया है। तो अप्पा कल उनसे कंपनी के जो प्रोप्राइटर रहेंगे उनसे बात करें, भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तेरे को टेंडर हुआ, इधर पहली बार पैचवर्क का उद्घाटन भी हुआ तो काम चालू क्यों नहीं हो रहा है, तेरे को क्या दिक्कत आ रही है? तो अप्पा कल खुद वो जो कंपनी के प्रोप्राइटर है उनसे बात करने वाले। छोटा सा एक प्रोग्राम था वाकनपाड़े के क्षेत्र में जहां आपा पैदल चल के गए और बहुत ही खराब रास्ता था और आप भी उस रास्ते पे नजर आ रहे हैं। कैमरे में साफ तौर पर आ रहा है कि जाने और आने का रास्ता बोलो। उसी रास्ते को लेकर के आपके विधायकी के कार्यकाल में करोड़ों रुपए पास हुए थे। तो क्या वो मामला भी इसमें जोड़ा जाएगा? क्योंकि इस वक्त जो पक्ष है, जो सत्ता में है, वो ये सवाल करेगा कि करोड़ों रुपए कहाँ गए, तो उसका क्या जवाब है आपको? करोड़ रुपए क्या गए उनका इंक्वायरी करना मांगते हैं ना महापालिका के माध्यम से। वो प्रशासकीय राजवट में काम हुआ, क्या हुआ, काम तो हुआ था, खराब कैसे हुआ वो कॉन्ट्रैक्टर देखेगा। लेकिन अप्पा बोले, अप्पा कार्यकर्ता के लिए काम करते हैं। कार्यकर्ता जिधर बोलेंगे अप्पा पैदल क्या कैसे भी चले जाएंगे। जो कार्यकर्ता का आदर अप्पा करते हैं और कार्यकर्ता ने उनको न्योता दिया, मतलब इन्विटेशन दिया, तो उनको पहुंचना है। वो कितने वो बोलेंगे 7 बजे बोले, लेकिन 10 बजे अप्पा पहुंचेंगे। कार्यकर्ता का सम्मान अप्पा हमेशा करते आ रहे हैं। एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि कोई भी इच्छुक उम्मीदवार ना नहीं बोलेंगे, टिकट सबको देंगे। नए चेहरे भी भरपूर है, पुराने चेहरे भी यहाँ पर है और आप भी यहाँ पर हो। और यहाँ पर क्या उम्मीद दिख रही है जिस हिसाब से आज का प्रोग्राम आपने देखा, उस प्रोग्राम के अंदर कार्यकर्ताओं का उत्साह और पार्टी को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या चुनाव में बेहतर परिणाम रहेगा या फिर विधायकी की तरह जो है इस बार भी कुछ दिक्कत आ सकती है? नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी को दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी में कार्यकर्ते इतने हैं क्यों ऐसे इतने कार्यकर्ते कौन से पार्टी के पास नहीं है। कभी पार्टी को उम्मीदवार चुनने के लिए मतलब एक के पीछे 10 रहते हैं, तो उसमें उम्मीदवार चुनने को दिक्कत है पार्टी के लिए, टिकट देने के लिए, बाकी चुन के आने के लिए दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि उम्मीदवार इतने ज्यादा हैं कार्यकर्ता के रूप में, तो कार्यकर्ता को लेकर के कहाँ वोटरों को लेकर चिंता करने की कहाँ जरूरत है। लेकिन अब एक बात आखिरी में आपसे पूछूंगा, वोट चोर का मामला चल रहा है और ये पूरे प्रोग्राम में हर आदमी के मुंह से निकला है। शायद आपने कुछ शब्द बोले थे वोट चोर वाले मामले में कि वोट चोरी का जो मामला पूरे देश में चल रहा है। ऐसे में वोटर बड़े समस्या में उलझे हुए हैं कि उनको समझ नहीं आता, हम तो वोट देते हैं, जाता किधर है। तो उनको तकलीफ ये होती है कि हम वोट दे रहे हैं किसी और को, जा कहीं और रहा है। इस पर आप लोग क्या करेंगे इस बार आने वाले चुनाव में? कहीं ऐसा ना हो कि उनको उम्मीद के बाहर चला जाता है मामला, वोट करते कुछ और है, देखते कुछ और है। नहीं, अभी वोट चोरी का मामला है वो तो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। अभी जो डबल नाम है, ट्रिपल नाम है, वो निवडणूक आयोग भी बोला हम करेंगे। लेकिन हम ऐसा करेंगे कि इतने ज्यादा वोट अभी बहुजन को मिले कि वो कितना भी वो लोग सेटिंग करना चाहे तो जीतेंगे बहुजन। जबरदस्त जवाब दिया इन्होंने। और आने वाले भविष्य में बहुजन विकास आघाड़ी को लेकर के कार्यकर्ताओं के अलावा जनता में कितना उत्साह है ये तो समय बताएगा। फिलहाल आप देख रहे हो इनकलाब लाइव। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।